ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। बिंदु भी हम सिंधु भी है, बिंदु भी हम सिंधु भी है, भक्त भी भगवान भी है। छिन्न कर सब ग्रंथियों को, छिन्न कर सब ग्रंथियों को, सुप्त चेतन को जगाएं, सुप्त चेतन को जगाएं। हे आत्मन, दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, परंतु आंख बंद होने पर नहीं, दर्पण की उल्टी ओर देखने से नहीं। उसी प्रकार जिन बिंब में निज भाव प्रतिभासित होता है, परंतु अंतर्दृष्टि न होने पर नहीं। जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब झलकता है, दिखाई देता है, लेकिन आंखें बंद कर ली तो नहीं दिखेगा। और दर्पण के उल्टी ओर देखेंगे तो भी नहीं दिखेगा। उसी प्रकार जिन बिंब भगवान की, वीतराग भगवान की प्रतिमा में निज भाव प्रतिभासित होता है, परंतु जब तक अंतर्दृष्टि नहीं खुली, चेतना जागृत नहीं हुई, तब तक नहीं होगा दर्शन। विवेक की आंख, दिव्य दृष्टि खुलने पर भेद विज्ञान जिसका मूल है, भेद विज्ञान के द्वारा ही ऐसी दिव्य दृष्टि होने पर निज भाव का दर्शन संभव है। उसका भेद विज्ञान मूल कारण है। तो भेद विज्ञान करके अपने दिव्य दृष्टि, अपने प्रज्ञा को जागृत करके अपने निज भाव का दर्शन संभव है। चेहरा देखने हेतु दर्पण भी समतल और स्वच्छ होने के समान, बाय में देवादिक भी वीतरागी यानी निर्दोष होना आवश्यक है। हम जब दर्पण भी समतल नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो हमारा चेहरा भी, प्रतिबिंब भी स्वच्छ साफ नहीं दिखाई देगा। तो पहले दर्पण को समतल और स्वच्छ करना भी आवश्यक है। जैसे दर्पण में पदार्थ प्रतिभासित होने पर भी उसकी एक रूपता, स्वच्छता खंडित नहीं हुई, वैसे ही अनंत पदार्थों का प्रतिभासन होने पर भी ज्ञान स्वभाव की स्वच्छता, एक रूपता खंडित नहीं होती। दर्पण में अपनी प्रतिभासित होने पर भी उसकी एक रूपता यानी स्वच्छता जैसे खंडित नहीं होती है, उसी प्रकार अनंत पदार्थों का प्रतिभासन होने पर भी ज्ञान स्वभाव की स्वच्छता, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञान ही है, और उसकी एक रूपता वो अखंड है, कभी खंडित नहीं होती है। दोनों में ही एकत्व अनेकत्व, धर्म एक साथ अविरोध रूप से पाए जाते हैं। परमार्थ से दर्पण में पदार्थ नहीं झलकते, दर्पण की स्वच्छता ही झलकती है। परमार्थ से पदार्थ तो दिखाई नहीं देते, दर्पण की स्वच्छता ही झलकती है। पदार्थ सामने होवे फिर भी न झलके, तब तो दर्पण की अवस्था मलिन जानना कि पदार्थ है
और दिखाई नहीं दे रहे हैं दर्पण में, तो दर्पण मैला है, मलिनता है। उसी प्रकार अनंत पदार्थों का प्रतिभासन होना ज्ञान का दोष नहीं, अपितु ज्ञान की निर्मलता, निर्दोषता एवं पूर्णता का ही द्योतक है कि जिस प्रकार दर्पण की अवस्था मलिन होती है तो पदार्थ दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार अनंत पदार्थ होते हुए भी ज्ञान का दोष नहीं है। ज्ञान की निर्मलता, निर्दोष एवं पूर्णता का ही द्योतक है। समस्त जगत में विपरीत दृष्टि से देखने पर, विरोध दिखने पर भी स्वभाव में किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। यह ज्ञानी की दृष्टि है कि जगत में विपरीत दृष्टि होने पर, दिखने पर भी विरोध देखने में नहीं आता ज्ञानी को। वह तो अपने स्वभाव में ही लीन रहने के कारण, अपने स्वभाव में रहने के कारण किसी प्रकार का विरोध उसे दिखाई ही नहीं देता है। परस्पर विरोधी से मालूम पड़ने वाले धर्म, अधर्म, चेतन, अचेतन आदि द्रव्य, इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में नित्य, अनित्य, एक, अनेक, भेद, अभेद आदि धर्म अविरोध रूप से रहते ही हैं। अतः विरोध की दृष्टि छोड़कर अविरोध रूप से निज स्वभाव साधन द्वारा सुखी होने का सम्यक पुरुषार्थ करो। हमें भी वही करना है कि विरोध की दृष्टि को छोड़कर, विरोध है ही नहीं, पर्याय में बाहर तो है लगता, पर मुझ में तो विरोध है ही नहीं। मैं तो अपने निज स्वभाव में ही हूँ और सुखी ही हूँ। तो इसका हमें प्रबल पुरुषार्थ करना है। बोली का घाव गोली के घाव से भी अधिक दुखदाई होता है। जो गोली से न मरे वह बोली से मरे। बोली यानी जो भी बोल एक बार मुंह से निकल जाते हैं वह वापस तो नहीं आते, लेकिन वह बोल अमर हो जाते हैं। सामने वाले को, अपने को याद रहे न रहे, पर सामने वाले को याद रहते हैं। तो बोली का घाव तो बहुत गहरा होता है, नासूर बन जाता है बोली का घाव, और गोली के घाव से भी अधिक दुखदाई होता है। गोली का घाव इतना दुखदाई नहीं होगा जितना, हाँ, बंदूक की गोली लगने पर वह तो ठीक हो सकता है, लेकिन यह नासूर जो बनता है बोली का घाव, वह कभी ठीक नहीं हो सकता। और जो गोली से न मरता है वह बोली से मर जाता है। ऐसा विचार कर वाणी संयम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बोलो पर मीठा बोलो, सत्य भी बोलो, पर कड़वा न बोलो, तोल मोल के बोलो। बोली का घाव भी भेद ज्ञान और तत्व विचार से भर जाता है। स्वभाव, भवितव्य, उद्यादि का विचार करने से सहज समाधान हो जाता है। यह ज्ञानी को होता है। भेद ज्ञान करते करते बोली का घाव भर जाता है, लेकिन अज्ञानी के यह संभव नहीं है। तो हम, हाँ, और ज्ञानी तो ये बोलता है कि पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हुआ। किसको बोला? मुझे तो बोला नहीं, पुद्गल को बोला।
तो ज्ञानी तो ऐसे भेद ज्ञान करके वहाँ से अलग हो जाता है और अपने में आ जाता है। यदि आराम चाहिए तो आराम अर्थात आराम की ओर, अन्यत्र आराम असंभव है। यदि तुझे पूरा आराम चाहिए तो आत्माराम की ओर आजा, वहाँ पूरा पूर्णतया आराम विश्राम, आराम ही आराम, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। ऐसा आनंद अन्यत्र कहीं भी नहीं है, असंभव है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। सतचित आनंद स्वरूपो हम, सतचित आनंद स्वरूपो हम, सतचित आनंद स्वरूपो हम।